विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं आज की वो खबरें जो रही आउटस्टैंडिंग, बिग एंड बोल्ड। सबसे पहले अहम खबर देखिए, ये देखिए जरा, जुमे पर क्यूआर कोड की साजिश को हमने डिकोड किया है। ये साजिश क्या है ये आप समझेंगे। कैसे कौआ कान ले गया कहे जाने पर कई लोग कौए के पीछे दौड़ लगा देते हैं, कान को हाथ नहीं लगाते, वो मैं आपको ये खबर दिखाते हुए बताऊंगा। अगली अहम खबर आप देखेंगे बिग एंड बोल्ड में। अगली अहम खबर बताएगी दिल्ली में बागेश्वर सरकार तो टेंशन में है सर जी। ऐसा क्या कह दिया बागेश्वर सरकार ने, और जो कहा वो सच है या सच नहीं है, ये पूरी खबर आपके सामने होगी। बात पीएम मोदी के 300 प्लस सीटों के शंखनाद की भी होगी। कहां कर दिया गया शंखनाद, किस अंदाज में कर दिया गया शंखनाद, ये आपको बताऊंगा। और साथ ही आपको दिखाऊंगा आखिर पड़ोसी देश नेपाल में प्रचंड हंगामा क्यों बरपा हुआ है। ये तमाम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले ये बिग एंड बोल्ड अहम खबर यूसीसी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील का असर आज मस्जिदों में दिखा। जुमा की नमाज के बाद इमामों ने यूसीसी के खिलाफ तकरीरें पढ़ी और नमाजियों से एआईएमपीएलबी की अपील का समर्थन करने को कहा। इसके साथ ही विरोध के लिए क्यूआर कोड वाला लेटर भी जारी कर दिया गया, जिसे स्कैन करके लॉ कमीशन में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कहा गया। इससे पहले एआईएमपीएलबी अपने विरोध को बिंदुवार सौंप भी चुका है कि उसको ये रिजर्वेशंस हैं, ये समस्याएं हैं। और अगली अहम खबर, यूसीसी पर जुमे के दिन किस तरह शहर शहर क्यूआर कोड वाली साजिश रची गई, जल्दी से वो भी आपको समझा देता हूं। लखनऊ की मस्जिदों में क्यूआर कोड के जरिए विरोध की अपील की गई। नमाजियों से क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए कहा गया। पटना में नमाज के बाद लोगों से यूसीसी विरोध की अपील की गई। नमाजियों ने यूसीसी को मुसलमान विरोधी करार दे दिया। इनमें से कितने लोग असल में यूसीसी को जानते हैं, ये सर्वे किया जाना चाहिए, पूछा जाना चाहिए उनसे, लेकिन ये तमाम लोग विरोध पर आमादा हैं। यूपी के मेरठ में जुमे की नमाज के बाद यूसीसी का विरोध हुआ। कई मस्जिदों में समान नागरिक संहिता के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। श्री राम की नगरी अयोध्या के टाटसा मस्जिद में यूसीसी विरोध की अपील की गई। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर यह कि उत्तर प्रदेश के संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सरकार को खुलेआम चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि मुसलमान यहां से चले जाएं, तो लिख कर दे दो कि मुसलमान यहां नहीं रहें, फिर हम बता देंगे कि हम कैसे जाएंगे। उन्होंने यूसीसी के बहाने तंज कसते हुए कहा, यह उत्तराखंड नहीं है, वहां तुमने कह दिया कि निकल जाओ और चले जाओ, यहां से निकलकर मुसलमान नहीं जाएगा। दरअसल ईद के बाद कुर्बानी से बची गंदगी से बदबू फैल रही थी। जब इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया तो बड़ी संख्या में लोग सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के घर पहुंच गए, जिसके बाद सपा सांसद ने लोगों के समर्थन में यह धमकी दे डाली। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर बाबा बागेश्वर से जुड़ी हुई। बाबा बागेश्वर ने दिल्ली में एक अहम बात कह दी। उन्होंने बगैर नाम लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर तंज कसा। कहा कि कई बार फ्री में मिलने वाली चीजें बड़ी घातक होती हैं, लेने के देने पड़ जाते हैं। बाबा बागेश्वर धाम का इशारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की फ्री योजनाओं को लेकर था। आपको बता दें कि दिल्ली में 3 दिन की हनुमान कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में बाबा बागेश्वर के भक्त उमड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल तक से अपनी अपनी अर्जियां लेकर यहां दरबार में भक्त पहुंच रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने बड़े ही रोचक अंदाज में पूछा, आपने मुफ्तानंद की कथा सुनी है? मुफ्तानंद फ्री की बर्फ लेने के लिए गया था और अपनी महंगी शर्ट फड़वा कर घर आ गया। बर्फ तो ले आया, लेकिन बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और अब अगली अहम खबर देखिए बिग एंड बोल्ड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई अहम खबर। पंजाब और दिल्ली पुलिस की अनबन के बीच एक बार फिर से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली लाने की कोशिश की जा रही है। तीसरा प्रोडक्शन वारंट हासिल करने की कोशिश है दिल्ली पुलिस की, और गैंगस्टर को बठिंडा से दिल्ली लाए जाने की कोशिश है। इससे पहले 2 बार लॉरेंस को दिल्ली लाने का प्लान फेल हो चुका है, क्योंकि दोनों बार पंजाब पुलिस ने फोर्स न होने का हवाला दिया था। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट्स मिले हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को खतरा है। इस कारण से पंजाब से दिल्ली लेकर आने में पंजाब पुलिस की भारी फोर्स की जरूरत है, लेकिन पंजाब पुलिस फोर्स नहीं होने का हवाला दे रही है। बिग एंड बोल्ड में अगली मॉनसून और बारिश से जुड़ी हुई सबसे ज्यादा असर पहाड़ों पर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड दिख रहा है। इस बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कुदरत का कहर देखने को मिला। बारिश के बाद अचानक पहाड़ टूटकर नीचे आ गिरा। इस दौरान लोगों में भगदड़ मच गई। कुछ लोगों ने लैंडस्लाइड की इस घटना को अपने मोबाइल में कैद भी कर लिया। और दूसरी तस्वीर धारचूला की आपको दिखाएंगे। धारचूला, जहां के चल गांव में बादल फटने से भारी तबाही मची। बताया जा रहा है कि बादल फटने के कारण यहां लोगों के घर तबाह हो गए। बादल फटने से आई तबाही के बाद यहां रहने वाले लोग फंस गए। प्रशासन को जैसे ही इसकी सूचना मिली, फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश के सोलन से भी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ दरकने का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हुआ,
जिस दौरान पहाड़ दर का, उस दौरान हाईवे पर काफी गाड़ियां गुजर रही थी। करीब 3 गाड़ियां दर की चट्टानों के नीचे आने से बाल बाल बची। हिमाचल प्रदेश के ऊना की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। चढ़तगढ़ गांव के भारी बारिश में स्मशान घाट में पहुंचे लोग फंस गए। अचानक आए पानी से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से रास्ता बनाया और रस्सी की मदद से लोगों को धीरे धीरे करके बाहर निकाला। और अब बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। एक तरफ बारिश का कहर तो दूसरी तरफ महंगाई की मार। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर तो पहले से ही रुला रहा था, लाल कर रहा था, लेकिन अब बाकी की सब्जियों में भी आग लग गई है। जनता सोच में है कि आखिर कौन सी सब्जी खाई जाए और कौन सी नहीं। दिल्ली में टमाटर 150 रुपए से लेकर कई जगहों पर तो 200 रुपए किलो तक भाई लोग पहुंचा दे रहे हैं। मौका देखकर वो भी हाथ साफ कर लेना चाहते हैं। भिंडी 70 रुपए किलो, बीन्स 100 रुपए किलो, लौकी 62 रुपए किलो, गाजर 60 रुपए किलो, अदरक 300 रुपए किलो, शिमला मिर्च 100 रुपए, खीरा 60 रुपए किलो तक और कई जगहों पर 80 रुपए किलो तक मिल रहा है। और ये तमाम दाम जो बढ़े हैं, असल में बहुत सारे लोगों के इस मौके का गलत तरीके से फायदा उठाने की वजह से ऐसा हो रहा है। असल में सब्जियों में जो महंगाई है वो मौसमी मार है। बारिश की वजह से फसलें खराब हुई हैं, सप्लाई चेन बाधित हुआ, कई जगह ट्रक जैम फंसे हुए हैं। वो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मौसम असामान्य है, जैसे ही सामान्य होगा कीमतें नीचे आएंगी, लेकिन ये बिचौलिए जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं उनको रोकना पड़ेगा। अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। आप जल्दी से जान लीजिए कि कल आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिल्ली एनसीआर में कल भी छिटपुट बारिश होगी। मैक्सिमम टेंपरेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, लेकिन उमस से निजात नहीं मिलेगी। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। लखनऊ में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। मैक्सिमम टेंपरेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। पटना में ठीक ठाक बारिश के आसार हैं। तापमान 35 डिग्री तक जा सकता है और भोपाल में बारिश होगी। यहां पर टेंपरेचर 30 डिग्री तक होगी पटना में, लेकिन उमस लोगों को झेलनी पड़ेगी। अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। यहां देखिए, सीधी पेशाब कांड मामले में की गई एक पोस्ट के बाद भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पोस्ट में आरोपी प्रवेश शुक्ला को आरएसएस की ड्रेस में दिखाया गया है। तस्वीर ट्वीट करने के साथ नेहा सिंह ने लिखा, एमपी में काबा कमिंग सून। जिसके बाद बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के मीडिया प्रभारी ने भोपाल में केस दर्ज करा दिया। वहीं केस दर्ज होने के बाद नेहा सिंह ने पोस्ट को हटा लिया है और लिखा है, घटना की आलोचना करने पर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई। बिग एंड बोल्ड में आप बहुत जल्दी अगली खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं, लेकिन उससे पहले 36 घंटे में 4 राज्य, पीएम मोदी का 300 प्लस वाला शंखनाद। पूरी खबर बिग एंड बोल्ड पॉलिटिक्स में, लेकिन उससे पहले ये बिग एंड बोल्ड में ये देखिए जरा क्विक टिप्स बहुत जल्दी से। आज दिल्ली में एनएसए अजीत डोवाल ने ब्रिटेन के समकक्ष टिम बैरो से मुलाकात की। इस साल दोनों के बीच ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले भी उनकी एक अनौपचारिक मुलाकात हुई थी। तमिलनाडु में कोयम्बटूर के डीआईजी ने अपने दफ्तर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। डीआईजी सी विजय कुमार ने रेस कोर्स के अपने कैंप ऑफिस में पिस्तौल से खुद को शूट किया। उनके करीबी पुलिसकर्मियों ने बताया कि वो पिछले कई दिनों से तनाव में थे। खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। जम्मू के आधार शिविर से आज 8वां जत्था रवाना हुआ। हालांकि खराब मौसम के चलते यात्रियों को फिलहाल रामबन के चंद्रकोट में रोका गया है। महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 42वां जन्मदिन मना रहे हैं। धोनी ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। धोनी भारत को 3 आईसीसी ट्रॉफी जिताने वाले इकलौते कप्तान हैं। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को अहमदाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक की मांग को खारिज कर दिया। अप्रैल में राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था और मानहानि के मामले में दी गई अधिकतम सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। हाई कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद एक जज ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता इसी केस में सजा होने के बाद निरस्त की गई। राहुल गांधी के पास अब हाई कोर्ट की अपर बेंच और सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचा है। अगर दोनों अदालतों में याचिका खारिज हो जाती है तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। और राहुल गांधी को लेकर सियासत जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस राहुल गांधी को नियंत्रित क्यों नहीं करती। माफी मांग लेते तो मामला खत्म हो जाता, यहां तक नौबत नहीं पहुंचती। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष कांग्रेस के कहते हैं, हमारा कोई भी नेता कार्यकर्ता राजनीतिक साजिश से डरने वाला नहीं है। और यहां ललन सिंह अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो कह रहे हैं कि कुछ दिन और अगर बीजेपी रह गई तो देश में तानाशाही देखने को मिलेगी। तो इस मामले में पॉलिटिक्स भी खूब हो रही है। अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, गोरखपुर से 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के साथ ही पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। 36 घंटे 4 राज्य और करोड़ों की सौगात। क्या है पीएम मोदी का प्लान, ये रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के दौरे का पहला पड़ाव कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर था, जहां पहुंचकर उन्होंने प्रदेश को 7,600 करोड़ रुपए की सौगात दी। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए माहौल बन चुका है। जनता ठान चुकी है कि इस बार कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाना है। पीएम मोदी रायपुर से गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गीता प्रेस शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। यहां से प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। गोरखपुर से पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से संवाद किया और 5 लाख लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी। उन्होंने 2.88 करोड़ को आयुष्मान कार्ड वितरण कार्यक्रम का आरंभ किया और वाराणसी के साथ पूर्वांचल के लिए 12,110 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। आज रात प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में ही रुकेंगे और कल तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे के दौरान अभी वाराणसी में है और यहां पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। बहुत जल्दी से आपको वहां लिए चलता हूं और वापस ले आऊंगा खबरों की तरफ से। योजना के लाभार्थियों से बातचीत हुई। पहले की सरकारों से लोगों की सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि वो योजनाएं एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके बनाती थी। जमीन पर उन योजनाओं का क्या असर हो रहा है, ये तब की सरकारों को पता ही नहीं चलता था। लेकिन भाजपा सरकार ने लाभार्थियों से बात की, संवाद की, मुलाकात की, एक नई परंपरा शुरू की है। यानी बेनिफिट भी डायरेक्ट और फीडबैक भी डायरेक्ट। इसका फायदा ये हुआ कि हर सरकारी विभाग, हर अफसर अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे। अब किसी के लिए गुणा गणित का कोई चांस ही नहीं बचा है। साथियों, जिन दलों ने अतीत में भ्रष्ट और नाकाम सरकारें चलाई, वे आज लाभार्थी का नाम सुनकर तिलमिला जाते हैं। आजादी के इतने साल बाद लोकतंत्र का सही लाभ अब सही मायने में सही लोगों तक पहुंचा है। वरना पहले लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ गिने चुने लोगों के हित साधे जाते थे, गरीब की कोई पूछ नहीं थी। भाजपा सरकार में लाभार्थी वर्ग आज सच्चे सामाजिक न्याय और सच्चे सेक्युलरिज्म का उदाहरण बन गया है। सच्चे सामाजिक न्याय और सच्चे सेक्युलरिज्म का उदाहरण देखने को मिल रहा है। अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई यह खबर देखिए। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार दोबारा अपनी ताकत समेटने में जुटे हुए हैं। आज उन्होंने एनसीपी के 44 विधायकों से फोन पर बात की। हालांकि मंत्री पद की शपथ लेने वाले 9 विधायकों को फोन नहीं किया। शरद पवार गुट का दावा है कि उनके पास 19 विधायकों का समर्थन है, जबकि अजीत पवार गुट के 6 विधायक भी शरद पवार को समर्थन देने के लिए उनके संपर्क में हैं। और महाराष्ट्र में एक तरफ चाचा भतीजा आमने सामने, तो वहीं दूसरी ओर संजय राउत ठाकरे भाइयों को साथ लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उद्धव और राज ठाकरे को लेकर संजय राउत ने दावा किया है कि दोनों को बात करने के लिए कोई मध्यस्थ नहीं चाहिए। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भाई हैं, कभी भी बात कर सकते हैं। राज ठाकरे से हमारा भावनात्मक रिश्ता है, कहा संजय राउत ने। और पड़ोसी देश नेपाल में प्रचंड हंगामा क्यों बरपा है, पूरी खबर बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल में आप आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले आज की पॉलिटिक्स की 5 और अहम खबरें बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल क्विक टिक्स। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू होगा। सेशन 4 अगस्त तक चलेगा। एनसीपी में बगावत और अजीत पवार के शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद शुरू हो रहे इस सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। त्रिपुरा विधानसभा में आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बजट सत्र के दौरान विधायकों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। सदन में हंगामा 5 विधायकों के निलंबन के बाद हुआ। त्रिपुरा में आज विपक्षी टीएमसी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के 10 बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इनमें टीएमसी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आशीष लाल सिंह, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रशांत भट्टाचार्य भी शामिल हैं।
पश्चिम बंगाल में कल पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग है, लेकिन राज्य में हिंसा थम नहीं रही। मालदा में कांग्रेस और लेफ्ट समर्थकों के बीच हिंसा हुई है। घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहीं राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज मुर्शिदाबाद पहुंचे और हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। और अब बहुत जल्दी से आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड में बहुत जल्दी से ट्रेंडिंग खबरें आपको दिखाता हूं। टमाटर की महंगाई वाली खबर तो मैंने आपको दिखाई, उसका एक और एंगल देखिए। दुनिया की मशहूर फूड चेन मैकडॉनल्ड्स ने अपने बर्गर से टमाटर को हटा दिया है। अगर आप भी मैकडॉनल्ड्स के बर्गर के शौकीन हैं तो अब आपको उसमें टमाटर ढूंढने से नहीं मिलेगा। मैकडॉनल्ड्स इंडिया की नॉर्थ और ईस्ट फ्रेंचाइजी ने ऐलान किया कि सीजनल इश्यूज की वजह से कुछ समय के लिए फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें अच्छी क्वालिटी का टमाटर नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बर्गर से टमाटर हटा रहे हैं। इस वक्त देश भर में टमाटर की कीमतें 120 से 200 रुपए प्रति किलो तक हैं, इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि शायद टमाटर के आसमान छूते भाव की वजह से ये फैसला किया गया है। अगली अहम खबर मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए है। एमबीबीएस कोर्स कर रहे फाइनल ईयर के छात्रों के लिए बड़ी खबर। 28 जुलाई को नेक्स्ट यानी नेशनल एग्जिट टेस्ट का मॉक टेस्ट होगा, जिसके लिए छात्रों से फीस नहीं ली जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल मेडिकल कमीशन को निर्देश दिए हैं कि मॉक टेस्ट के लिए ली जा रही एग्जाम फीस को माफ किया जाए। एक तरीके से स्टूडेंट के लिए ये बड़ी राहत है। और अब खबर उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्दी से देखिए अपॉर्चुनिटीज कहां है। भारतीय सेना पद लेफ्टिनेंट का निकला है और इसमें आवेदन कर सकते हैं आप joinindianarmy.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आखिरी तारीख है 7 जुलाई। बिहार पुलिस पद निकला हुआ है, सिपाही का आवेदन है police.bihar.gov.in पर जाकर किया जा सकता है और आखिरी तारीख 20 जुलाई इसके लिए निर्धारित है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय इसके लिए पद निकाला गया है, यहां पर शिक्षक का, और आवेदन कर सकते हैं आप emrs.tribal.gov.in पर जाकर। आखिरी तारीख इसके लिए 31 जुलाई है। और अब ये अहम खबर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई। इस साल अक्टूबर से लोगों को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अपनी पसंद का कार्ड नेटवर्क चुनने का ऑप्शन मिल सकता है। यानी जिस तरह आप अपना मोबाइल नंबर बदले बगैर एक टेलीकॉम ऑपरेटर से दूसरे में पोर्ट करते हैं, ठीक उसी तरह बहुत जल्द डेबिट और क्रेडिट कार्ड में भी पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा। अभी भारत में 5 कार्ड नेटवर्क कंपनियां हैं, वीजा, मास्टर कार्ड, रूपे, अमेरिकन एक्सप्रेस और डायना क्लब। अक्टूबर के बाद आप इन 5 में से किसी में भी अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड पोर्ट करवा सकते हैं। और अब बहुत जल्दी से देखिए बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग क्विक टिक्स। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ बंद हुए। बाजार में 8 दिनों की तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली हावी रही। सेंसेक्स 505 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 65,280 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 165 अंक गिरकर 19,332 पर क्लोज हुआ। डीआरडीओ के चेयरमैन रहे डॉक्टर एस क्रिस्टोफर ने एक्सिस गेट्स के साथ नई पारी शुरू की है। एरोस्पेस और डिफेंस की ये नामी कंपनी है। इससे एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में विकास की नई उड़ान देखने को मिलेगी। कंपनी में उन्हें गैर कार्यकारी और गैर स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला वर्ल्ड कप चैंपियनशिप से बड़ा नहीं है। सिर्फ भारत ही नहीं, 8 और टीमें हैं जिनको हराने के बाद ही पाकिस्तान फाइनल खेल पाएगी। वनडे वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन मलाइका अरोरा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं। उन्हें अक्सर जिम और योगा सेंटर के बाहर स्पॉट किया जाता है। इन दिनों सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे लेकर कई तरह के कमेंट कर रहे हैं। इसमें मलाइका अपने जिम ट्रेनर के साथ वर्कआउट करती नजर आ रही है। मलाइका ने खुद कुछ दिन